रानी मीराबाई कितनी घर राजा घर की बेटी थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरी गुण गाने लगे। दोस्तों, वृंदावन की नगरी में आज मैं अनुपम भक्ति आप सबको दिखा रहा हूँ। ऐसी विलक्षण भक्ति कि आप सब ने देखा नहीं होगा। कृष्ण की भक्ति में लीन एक ऐसे युवा साथी जो आनंद में भक्ति में सराबोर हैं, जिन्होंने 25,000 रुपये की नौकरी छोड़ दी, घर परिवार छोड़ दिया और एक जंगल में अपना स्थान बना लिया। वृंदावन में यमुना जी के किनारे जंगल में आप भक्ति कर रहे हैं। आप चारों तरफ देख रहे होंगे, इधर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूर पर यमुना जी दिखाई दे रही हैं। यही यमुना जी के किनारे आप भक्ति करते हैं। तो ऐसे भक्त को जो कृष्ण भक्त हैं उनके दर्शन कराऊंगा और क्या प्रेरणा मिली, क्या कारण रहा कि 25,000 की नौकरी, जहां कोरोना में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए भाग रहे हैं, वहां पर महाराज जी ने नौकरी छोड़कर, घर भर परिवार छोड़कर भक्ति में लीन हो गए। तो आइए मैं आप सबको महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी का विलक्षण दर्शन देखिए आपके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है, श्री हरिनाम महा मंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु जी का, और ये है ये क्या परम पुरुष श्री कृष्ण भगवत गीता, श्री कृष्ण भगवत गीता है। और ये उड़ीसा भाषा में है, उड़िया में है, उड़िया भाषा में महाराज जी है। महाराज जी उड़ीसा के हैं और यहाँ जो है वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा, सच भक्त जन को प्रणाम। महाराज जी, जहाँ मैं देख रहा हूँ आज लोग नौकरी के लिए परेशान हैं और लोगों के सामने बेरोजगारी है, वहाँ पर आप 25,000 की नौकरी छोड़कर जो है भगवत भजन में आ गए, और वो भी एक जंगल में आके रह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी नौकरी तो है श्याम सुंदर की, जिसने हमको दुनिया में भेजाया। जब ये माता के अंदर रहते 10 महीना कितनी कष्ट भुगते। ये संसार एक माया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संसार में रहो, विवाह करो, परिवार चलाओ और बिजनेस करो, लेकिन सुबह शाम मेरे नाम तो लो। इसीलिए जन्म मरण हानि लाभ ये कोई नेता मंत्री के हाथों में नहीं है, सकेतन श्री कृष्ण के हाथों में। और भक्ति में जो आनंद है और किसी में है ही नहीं। अब जरे भी अगर भक्ति करे तो देखिए कितनी सुंदर आनंद है। राधा नाम बड़े मधुर, कृष्ण नाम बड़े मधुर। भगवान श्री कृष्ण कहते सदा मेरी भक्त बहनों, मेरी पूजा करो, मेरी चिंतन करो, तो तुम्हारी आने वाली पीड़ा में कष्ट उधार करूँगा। अभी दुनिया में लोग, इतनी सारी लोग, राजा कहे मैं सुखी, प्रजा कहे मैं सुखी, इंद्र कहे मैं सुखी। सुख में जीवन किसी का भी नहीं है, करोड़पति में किसी का भी सुख नहीं है जो भक्ति में है। इसलिए हमको लोगों को जगना चाहिए, संध्या शाम हरि नाम भजन करें। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि सुख किसी में नहीं है। बहुत लोग जो करोड़पति हैं उनके पास ऐसो आराम है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, जहाँ भी जाना आना होता है, कितना आनंद है। सुख नहीं है प्रभु, रोते हैं, भीख मांगते हैं जीवन की। जब ये हवा बंद हो जाता है तो हवा, ऑक्सीजन बंद हो जाता है, ऑक्सीजन बंद हो जाते हैं, गिलगिलाते हैं। इसीलिए सुख में सुमिरन करते नहीं, दुख आए तो सुमिरन करते हैं। भगवान कहते मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। सुख में भी सुमिरन करो, दुख में भी सुमिरन करो। सुख में साथी सब देगी, दुख में सब मुँह मोड़ेगी। भाई बंधु रिश्तेदार पैसा है तो तब साथी देते, बाकी दूसरा कोई साथी नहीं देते। तो भाव मन में क्या आया कि 25,000 रुपये की नौकरी छोड़ दी और चले आए? मतलब वहाँ डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी या कुछ नहीं, आराम से सैलरी कमाता था। 2 घंटा ड्यूटी था मेरी, मात्र 2 घंटे। 2 घंटे और 2 घंटे में 25,000 रुपये। हाँ, कंप्यूटर की डिजाइन बनाते थे। कंप्यूटर की डिजाइन। भगवान श्री कृष्ण कहते साधारण मनुष्य खाली चालाक नहीं हो सकता, मेरी भक्त भी दुनिया से बड़ी पावरफुल हो सकती है। तो महाराज जी जब नौकरी कर रहे हैं तो पैंट, टी शर्ट और वो सब पहनते होंगे? हाँ, सब कुछ है। अभी भी डालते थे? हाँ, अभी तो वो सब छोड़ दिया। अब तो धोती मैं देख रहा हूँ, धोती आपने डाल ली है। हाँ, क्योंकि ये भगवान का प्रिय भेष है, सबसे बड़ी। अच्छा, और ये देख रहे हैं मुकुट उकुट सब लगा लिया है, ये चंदन अंदन लगा लिया है। ये मुख चंदन, कंठ तुलसी, अति सुंदर से राधा मोहन जी, राधा की सुंदर से राधा मोहन, भगवान की मस्तक चंदन। और जिसकी मत पे रहता है ना, तो इसकी माइंड फ्री, दुनिया से कोई भी माया इसको अपने अधीन कब्जा नहीं कर सकता। माया मतलब करुणा घूम रहा है। अगर मैं सब लोग को कह रहा हूँ पातना जरा, अगर भगवान की शरणागति हो जाए तो करुणा से बच रहेगा। अगर जो व्यक्ति माया से रहता है, मेरा मेरा कहता है, आए नंगे जाएगी नंगे, कुछ नहीं जाएगी। मिट्टी का आदमी मिट्टी में मिल जाएगी। जी। तो महाराज जी जब जीन्स टी शर्ट पहनते तो सिगरेट भी पीते थे? नहीं, ये सब कुछ नहीं। धूम्रपान और वो सब नशा कुछ नहीं? कुछ नहीं। और केवल चॉकलेट
चॉकलेट मतलब जो बच्चे लोग का हमारा। अच्छा। और केवल महाप्रसाद, हमारी महाप्रसाद कहते हैं संस्कृत भाषा भागवत की। जी, वो महाप्रसाद सेवन करके मम्मी पापा का कथा सुन के बस चलते थे ड्यूटी। ड्यूटी जाते थे। हम अघोरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण संत भी कई प्रकार के होते हैं। हाँ सबसे बड़ा धर्म कृष्णा भक्ति। जिसकी हाँ। मन में कृष्णा है हाँ। तो इसकी मन में भगवान सारे काम कर देते हैं। कर देते हैं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाओ, बसाना भक्ति इतनी सस्ते नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने नागिन को भी नचाया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के देखो कितने भी भक्त है। किसी का नाम आया, नरसिंह मेहता का नाम आया, भक्त प्रहलाद का नाम आया, और सुदामा का नाम आया, और रानी मीराबाई। हम तो क्या है 25,000 कमाते कुछ भी नहीं। रानी मीराबाई कितनी घर राजा घर की बेटी थी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे। इसीलिए जिसकी मुझे चढ़े गया राधा रंग, मुझे राधे राधे कहने दे रे पापी मन रुक जा जरा। ये मन है बड़ी चंचल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन 1% मेरी शरणों में भक्ति दो सुबह जी। शाम। महाराज जी, ये भी पाप नहीं हुआ कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, पैर पे खड़ा किया, और आपने चट से नौकरी छोड़ दी? माता पिता की तो जीवन धन्य है, ऐसे संतान को जन्म दी। भागीरथ अच्छा। देखो, भागीरथी ने जन्म लिया तो जगत की उद्धार करने के लिए गंगा को लाई। इनकी परिवार कितना परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है। माता पिता केवल विवाह होते, संग होते, बुरा मत मानिए जो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा। जी। माता पिता विवाह होते, मिलन होता, लेकिन संतान की सुख देने वाला श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है। हाँ, परमात्मा परमेश्वर। जी। तो नहीं, माँ बाप फिर नाराज नहीं हुए जब आप निकल आए घर से, परिवार से? तो माता पिता की 4 संतान है हम। अच्छा। एक संतान नहीं है, इनके पास 4 संतान है। तो एक संतान कृष्ण भक्ति में लीन हो कृष्ण गए। भक्ति में लीन हो गई, और जीवन धन्य है। इनका गर्व होना चाहिए। हमारी संतान केवल माता पिता के नहीं, पूरे जगत को उद्धार करने निकले हम। हरि जगत नाम का दे- उद्धार हाँ, करने के लिए। राम राम की हीरा मोती भक्त बिकाए गली गली, सुर नचाए नगरी में ले लो रे कोई राम के प्यारे, कृष्ण नाम की हीरा मोती सुर नचाओ नगरी में। माया की दीवानी गणो, 2 दिन है चमक चमक दुनिया में जिसके पास कृष्ण की नाम नहीं है सबसे बड़ा भिखारी है। कोई भी सुखी नहीं है। सुखमय जीवन है तो केवल भक्त का और छोटे बालक का। सुखमय जीवन भक्त का और छोटे बालक छोटे बचपन की बालक। बाल्य रूप अब में। तो यहाँ पे जंगल में मैं देख रहा हूँ साइकिल से आप जाते हैं, इधर उधर भक्ति कर रहे हैं, निकल रहे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं। बजा रहे हैं। इसमें हम लोगों को कह रहे हैं ले लो रे कोई राम की प्यारे, इसमें तुम्हारी जीवन सुखमय बीतेगी। लोगों को दान देने जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति दान देते हैं ना, नेता मंत्री पैसा दान देते हैं ना, तो हम सबसे बड़ा मूल्यवान दिन से जगत में एक भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं और कीर्तन सुनाने जा रहे हैं, जो कान को पवित्र करे, पापी मन को उद्धार करे। जी। लोगों की जीवन सुखमय जीवन, हमारा चिंता नहीं है हमको कोई मारे कोई पीटे। लोगों के उद्धार जगत कल्याण के लिए जाते हैं हम। जी। लेकिन जगत कल्याण हो कहाँ रहा? पाप बढ़ता चला जा रहा धरती पे, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है, पति पत्नियों में विवाद है, तमाम तरह के लूट और अपराध हो रहे हैं। अब तो रिश्तों में भी कलंक है। कलंकित है इसमें। तो फिर ये प्रचार से कहाँ परिवर्तन आ रहा? प्रचार में बताओ। इसमें जो भी आत्मा, जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति इसमें शरणागति होते वो बचते हैं, बाकी सबका विनाश हो जाता है। जी। अगर नहीं माने तो चोर अगर मान जाए तो पुलिस इसको क्षमा कर देगी जज साहब कोर्ट में। अगर नहीं माने तो फांसी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरणागति हो जाए तो मैं सब माफ़ कर दूंगा। अगर ये जो जितना भी लोग मारपीट हो रहे हैं ना, मारपीट भाई बहन अत्याचार हो रहा है, ये इंसान की कोई गलती नहीं है। कलियुग की वरदान मांगा है कली ने, मैं राज करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा माया सबको नचाएगा, जिसकी मुख में राम की नाम है इसको कौन छू सके। अगर जीव भी जितना भी जो कष्ट भोग रहे हैं ना करुणा से, अगर पूरा मेरे विश्वास है जो भी जीव अगर शरणागति हो जाएगी तो कोई कष्ट नहीं आएगा। कोई कष्ट नहीं आएगा शरणागत में। अच्छा, आप मूल जीवन का आधार बता दीजिए। अभी तो आपकी उम्र जो है बड़ी हमारी उम्र है अभी 24 24 वर्ष। मात्र 24 साल। हाँ, 24 तो साल 24 साल तो अब तो अभी उम्र है आपकी। तो अब जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? हमारी जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण हमको संसार में आपने भिजाया, और सबसे बड़ा मेरी जीवन की दानी तुम है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी। मेरी जीवन में हम एक रात्रि सो के दिन देखते ना तो हमारे के लिए बड़ी सौभाग्य के दिन है। ऊपर ईश्वर की कृपा से हम दुनिया देख रहे हैं। देखो, जिसने हमको दुनिया में भिजाया इसको ही भूल जाते। लाखों संपत्ति रहे किस काम की। जी।
बीमार, किसी को कैंसर होता है, किसी को टीबी होता है। पैसे बड़े नहीं है, भगवान की नाम बड़ी है। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान तो बाद में आएगी और अपने भक्त को भिजाते रहते हैं। जब तब अधर्म होगा तब तब मेरी अवतार होते ही रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अधर्म को टिकने नहीं दूंगा, धर्म की विजय हूँ और धर्म की ही साथी हूँ, अधर्म की विनाश हूँ मैं। जी ये कहते हैं जी। महाराज जी ने अभी जो बताया कि हमारा कर्म जो है गलत होता जा रहा है, उसके प्रभाव के कारण जो है ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।